ओके, बैंकिंग में ना बच्चा, न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, कुछ एक नया तरीका आया है या न्यू सिस्टम्स आए हैं बैंकिंग में, उसके बारे में छोटा सा टॉपिक है। जिस पढ़ लेना क्योंकि ये एमसीक्यू में जरूर आता है। सो सम ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग आर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाम के हिसाब से ये उन्हीं लोगों के लिए बने हैं जो छोटे मोटे बिजनेसेस है, ओके, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, अनरिजर्व्ड या अनसर्व्ड पीपल या जगह जहां पर होगा उसके लिए। ओके, ये भी अगर आपको ऐसा एक धंधा करना है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आप लोग भी कर सकते हो, बट यू नीड अ प्रॉपर लाइसेंस फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे वही सेम काम ऑफ द बैंक, डिपॉजिट्स एंड देन लेंडिंग लोन्स, ये सारी चीजें होगी। इसका मेन दो ऑब्जेक्टिव है, प्रोविजन ऑफ सेविंग्स, मैंने बताया ना, अनसर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड सेक्शंस के लिए उनके अंदर सेविंग्स की हैबिट डालना, और सिर्फ सेविंग के हैबिट्स नहीं डालना बल्कि उनको क्रेडिट या पैसों की जब जब जरूरत पड़े ना तब तब ये पैसा उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो दैट सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द स्मॉल बिजनेसेस और फार्मर्स, यू कुड से। ओके, अब देखने जाए ना बच्चा, तो ये सर्टेन एग्जांपल्स है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा रहेगा अगर आपने, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करके एक दूसरा एग्जांपल है, और तीसरा हो सकता है तुम्हारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, कुछ एक दो शायद से देखा रहेगा आपके आपके घर के आजू बाजू में। इतना ही नहीं तो अच्छे खासे बिजनेसेस भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुड बी द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, microfinance institution, local area banks. These also can become the small finance bank. However, they need to be registered properly. They need a proper license to have this small finance banking services to be given to other people. Okay, यहाँ पे देखरेख कौन करेगा? देखो, ये लोग सेटअप जरूर होते हैं एज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड इसी की वजह से इनका जो भी सिस्टम है ऑफ वर्किंग, इट इज गवर्न्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। बट बिकॉज ये एक बैंक है, ऑफ कोर्स आरबीआई तो आएगा, तो आरबीआई का भी एक्ट या रूल इनको लग जाता है, एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम 1949 का जो एक्ट है या रूल है वो भी इनको लग जाता है। सो 3 गवर्नेंस या यू कुछ से 3 जगह से रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉडल है अपना पेमेंट बैंक। एक न्यू तरीका बच्चे लोग, ओके, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय आरबीआई, न्यू तरीका जहां पे आप लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकते हैं बाय दीज सच। बहुत इजी है ये, आप लोग देखना, इसका एग्जांपल आपको 100% पता है। अगर दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे भी यू कैन गेट दो सर्विसेज ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल, बट क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलता। सी, इट कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज, लाइक मोबाइल बैंकिंग होगा, एटीएम कार्ड मिल जाएगा आपको, नेट बैंकिंग पॉसिबल है, लेकिन क्रेडिट्स या लोन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एट ए टाइम डिमांड डिपॉजिट आप लोग 1 लाख तक का ही रख सकते हो, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। ओके, सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका एक एग्जाम्पल है। ये नहीं देखा होगा तो भाई ये तो देखा ही है, अपना एयरटेल है ना, पेमेंट बैंक, जहां पे एप्स है और ऐप से डायरेक्टली हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस जैसे करते हैं, राइट। या पेटीएम पेमेंट, देखो पेटीएम पेमेंट्स के वक्त भी आप अगर पेटीएम में अकाउंट ओपन करते हो, यू नीड द केवाईसी एंड ऑल। ऐसा ही नहीं है कि जीपे की तरह आपने ओपन कर दिया, देयर इज नो केवाईसी एंड ऑल, राइट। तो हम लोग बोलते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये भी एक टाइप ऑफ पेमेंट बैंक है जहां पे डिपॉजिट्स रखना अलाउड है, बट वी डोंट गेट सच क्रेडिट फैसिलिटीज, दे आर यूजुअली नॉट अलाउड टू गिव सच थिंग्स। ओके, तो ये रहा आपका न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, 2 ही था, यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है और बैंकिंग इसी के साथ खत्म। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए।